नयनं गलदसुधारया वदनं गदगदरुद्धया पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम गुहने भविष्यति। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं, अगर चैतन्य चरितामृत तो हमारा पास है और सारा पृथ्वी में पूरा पृथ्वी जलमग्न हो गया, प्लावन हो गया, हम ये चैतन्य चरितामृत को लेकर ये प्रलय सागर में तैरते रहेंगे, कोई नुकसान नहीं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं, अगर चैतन्य चरितामृत तो सुरक्षित है हमारा हाथ में, तो यूँ समझ लो कि दुनिया में कुछ नुकसान नहीं हुआ, कुछ नुकसान नहीं। अगर चैतन्य चरितामृत तो हमारा हाथ में है, तो अनंत ब्रह्मांड में जितना सारे ज्ञान है, विज्ञान है, जो कुछ भी है, सब सुरक्षित है, किसी चीज नुकसान नहीं हुआ। बड़ा गहरा बात है। चैतन्य चरितामृत तो जैसा अनोखा किताब, ये साक्षात चैतन्य महाप्रभु एव ही, साक्षात चैतन्य महाप्रभु स्वयं। इस विषय में काल बताया था, श्लोक को उठाया था, जब तक चैतन्य चंद्र चरण में हमारा अनुराग वृद्धि ना हुए, तब तक हमारा किसी भी हालत वृंदावन में प्रवेश अधिकार संभव नहीं। वृंदावन में प्रवेश अधिकार वास्तव श्रीमन महाप्रभु का कृपा के द्वारा ही संभव, न तो संभव, बिल्कुल असंभव है, नहीं तो। काल ये श्लोक को उठाया था, यथा यथा गौरपदार बिंदे बिंदे तभक्तिम कृतपुण्य राशि तथा तथा उत्सर्वति हृदय अकस्मात राधा पदम मुझे सुधाम बुरासी। इसी बात को सामने रखते हुए काल जो चर्चा किया था, ये सब विचार को सामने रखते हुए हम लोग दसम स्कंदो चर्चा करने का साहस करें। दसम स्कंदो बड़ा सावधान के साथ प्रभुपाद विचार करते थे। जो दसम स्कंद चर्चा करने का हिम्मत किसी का है तो वो जरूर गुरुदास है, वैष्णव दास, और सुनने का भी अधिकार तभी होता है। और इधर जो चर्चा करते करते आए हुए हैं, वहाँ जागीक पत्नियों के जो विषय, जागीक पत्नी के ऊपर साक्षात भगवान का कृपा, इस विषय चर्चा हो रहा है। और इधर देखो, काल बताया था, जब ही सुने कि श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण बलदाव जी महाराज की साथ आए हुए हैं वृंदावन में। वृंदावन में तो है ही है, मैंने हमारा नज़दीक आए हुए हैं, तो लोग गौ चराने आए हैं और भोजन मांग रहे हैं, प्रसाद। सुनते ही सब क्या कल बताया था, चतुर्विधम बहुगुणम अन्नम आदयो भाजनई ओहि शश्रु प्रियम सर्वा समुद्रमेव निम्नगा। समुद्र जैसे समुद्र को ओर जैसे जितना सारे नद नदी दौड़ती हुई एकदम बिल्कुल समुद्र को जाके समुद्र में मिल जाते, और किसी भी रोक टोक कुछ टिकता नहीं, संभव नहीं। इस अवस्था क्या हुआ बोला, जितना सारे रिश्तेदार हैं, स्वामी हैं, भाई बंधु है, सब निषेध किया, सब निषेध किया, जो मत जाओ, कहाँ जा रहे हो, ऐसा। लेकिन कृष्ण भजन ऐसा है, उसमें कोई भी निषेध, कोई भी रोक टोक
ये सब टिकता नहीं। कृष्ण भजन ऐसा विषय है, उसमें कोई रोक टोक है, निषेध जो कुछ है, और उसमें समाज निंदा करे, ये सब जो विषय प्रसंग है, ये सब कभी भी टिकता नहीं। कृष्ण भजन ऐसा है। इस प्रसंग में प्रभुपाद जी का बताए हैं, सायंकालीन अधिवेशन में हम बताने का इच्छा करें। तो इधर जो है निषिद्ध मानः पतिभिर भतृभिर बंधुभिर सुतोई भगवती उत्तम श्लोके दीर्घ श्रुतो धृताशया। ये श्लोक का ऊपर हम काल बताया था, अंतिम समय में समय नहीं हो पाए कि दीर्घ श्रुतो धृताशया, भगवती उत्तम श्लोके दीर्घ श्रुतो धृता आशया। ये बड़ा काम का श्लोक है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस बारे में काल जब प्रवचन खत्म किए थे तो वह एक श्लोक बताए थे, इसका व्याख्या पहले हम आते ही ये श्लोक का व्याख्या किया। जो ये जो विषय है भगवती उत्तम श्लोक है, भगवान उत्तम श्लोक है, परात्पर अखिलेश्वर भगवान असमर्थ तत्व है। तो ये जो भगवती उत्तम श्लोक भगवान जो है, इसमें ये सब जो जितना सारे जागिक पत्नियां हैं, सारी जागिक पत्नियां जो हैं, ये जागिक पत्नियां के अंदर में दीर्घ श्रुतो धृताशया, बहुत दिन से कृष्ण का बारे में सुनते आए हैं। बहुत दिनों से नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण यशोदा नंदन का बारे में सुनते आए हैं कि महाराज इसका रूप ऐसा है, इसका गुण ऐसा है, इसका लीला ऐसा है, लेकिन देखे नहीं आज तक। दीर्घ दिन से सुनते आ रहे हैं, और सुनते सुनते क्या हुआ, कृष्ण का विषय प्रसंग ऐसा है, अगर हृदय में सुनते सुनते ऐसा हो जाता तो वो एकदम पागल हो जाता। जिसका भी कान में जिसका श्रवण इंद्रियो कृष्ण गाथा श्रवण के लिए व्यस्त है, वो लोग जानते हैं। जैसे मुचुकुंद जी का बात हम बताए थे, मुचुकुंद जी ठाकुर जी का पास प्रार्थना कर रहे थे, ठाकुर जी, और ठाकुर जी बोलो कुछ मांग लो, हमसे कुछ मांग लो, हमसे कुछ मांग लो आप। मुकुंद में बोले मांगना क्या है ठाकुर जी, मांगना है क्या? अब ठीक है, मांगने के लिए कह रहे हैं तो एक काम करो, जो करना यूत ए समय वरहा, करना यूतम ए समय वरहा, हमारा करोड़ों करोड़ों अजूत कर्णो दे दो, कान, ऐसा इतना कान दे दो कि आपका सारे सब जो श्रवण इंद्रियां हैं, इससे हम आपको कथा को श्रवण करेंगे, कथा श्रवण करते रहेंगे। ये दो कानों के द्वारा क्या सुने हम? चैतन्य चरितामृत जो गुरु वैष्णव का अनुगत्य में सुना है, वो छोड़ के बाकी किसी का हिम्मत नहीं सब विषय श्रवण करे। दुनियादारी का विषय में चिंतन करे बैठ के, और अभी हरि कथा सुने, उतना सोजा नहीं है। जिंदगी भर विषय का चिंतन किए, अब आया ये जो भागवत जी महापुराण है, इसका बारे में पहले ही बोला हुआ है, निर्मत्सरानम सताम, परमहंस व्यक्ति का चीज है, जद वैष्णवानम धनम इत्यादि बहुत सारे बात है। ये परमहंस कुल का संपत्ति है, और निर्मत्सर परमहंस व्यक्ति का संपत्ति है। वो बाहर का आदमी कैसे समझे? फिर भी आपका सुनते रहे, अभ्यास करते रहे, अपराध छोड़ के सुनते रहे, तो आज ना हो तो काल उसका फल तो मिलेगा जरूर। तो मुचुकुंद जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी हमारे ये वर है, आप अर्बुद कर्ण दे दो, जिसके द्वारा आपका कथा कीर्तन को सुनते रहे। ये मेरा आपका सामने वर, ये वर दे दो मेरे को। और चैतन्य चरितामृत में बताए हैं, कृष्ण दर्शन के लिए ब्रह्मा पागल है, ब्रह्मा जी का बुद्धि नहीं है। ब्रह्मा कृष्ण दर्शन करे, कैसे करे? दो आंखें दे दिया है,
ब्रह्मा सृजन जो है, सृष्टि का रहस्य कुछ जानता ही नहीं। ब्रह्मा कुछ जानता ही नहीं सृष्टि के बारे में। कृष्ण दर्शन करे, उसको 2 आंखें दिया, उसमें भी पलक झपक दिया है, ऐसा करे आंखें कैसे देखे? वहां गोपियों का वो सब सुंदर प्रवचन होता। अगर ब्रह्मा जी मेरा बात, हम लोगों का बात सुने तो करोड़ों आंखें बना दे, तब हम समझे कि ब्रह्मा का बुद्धि है। नहीं तो ब्रह्मा निर्बोध है, बुद्धि नहीं है। जिस आंखों से कृष्ण दर्शन करे कैसे देखे? करोड़ों करोड़ों आंखें चाहिए, तब तो कृष्ण दर्शन हो पाता। ये 2 आंखों के द्वारा। इसका विषय राधा रानी सुंदर, जीव रूप गोस्वामी पाद सुंदर इस विषय में चैतन्य चरितामृत तो है। तुंडे तांडवे निरति वितनते तुंडावली लब्ध इत्यादि श्लोक है। कौन समझे? जब प्रजल्पो अधिजल्पो इत्यादि जल्पो, ये सब आएगा ना भ्रमर गीता, उसमें तो हम व्याख्या नहीं करेंगे। ये सब कहाँ करेंगे, पागल सब। लेकिन ये श्लोक को जरूर उठाएंगे, व्याख्या करेंगे थोड़ा। और एक श्लोक को हिम्मत ही नहीं है किसी का, ये सब। तो इधर जो है निषिद्ध माना सब क्या की, बोले दीर्घो श्रुतोधिताशया। भगवती उत्तम श्लोके भगवान का चरणारविंद में बड़ा भारी तीव्र प्रीति उत्पन्न हुई है। इतना बड़ा आकर्षण है कि पूछो मत। वो कैसे? बोले श्रवण करते करते भगवत कथा का श्रवण कीर्तन का इतना फल है, इतना बड़ा फल है। तो श्रवण करने का साथ साथ ही सारी सुविधा हो जाता है। लेकिन कान ऐसा है कि श्रवण करने का योग्यता नहीं है। जिस तरीका से श्रवण करना उचित है, वो श्रवण करना नहीं जानता ना, कैसे श्रवण किया जाता है। गुरु जी का सामने गुरु जी कितना सारे हरि कथा बोले, और गुरु जी बोलते थे सब कथा होने के साथ साथ ये सब मशीन धर दे। हरि कथा मशीन में उठा के रखेगा। गुरु जी डांटते थे, बोले पागल है सब, इधर उठाओ, इधर क्या उधर होता हो, उधर तुम सुनोगे, ये सब पागल है, सुन रहा है, ये सुनने वाला आदमी है, सब पागल है। गुरु जी का कथा इधर टेप किए मैंने, गुरु जी का कथा इधर, गुरु जी का कथा कभी उधर टेप करने की कोशिश नहीं की, वो तो दूसरा लोग था। इधर टेप की है गुरु जी का कथा। वृद्ध समय में हुआ था, बाकी जिंदगी का कथा तो कहाँ कहाँ चला गया कौन जाने, ऐसा हालत है। तो दीर्घ श्रुतो धृताशया, बहुत दिन से इतना तीव्र आकर्षण है कृष्ण को दर्शन करे। और अभी जो है इस बात को उठा रहा है कि दीर्घ, पहले भी हम बताया था, पहले श्रवण किया, पहले श्रवण क्रिया होता है, उसके बाद इक्षण क्रिया। श्रवण किया हमारा सौत पंथा है। शास्त्रों का ये विचार है, जो लोग पहले से ही आंखों के द्वारा देखने का कोशिश करता है वो लोग धोखा खा जाता है। जो लोग पहले से ही आंखों के द्वारा देख ले कैसा है महासकू, जो धोखा खा जाता है। नियम है पहले श्रवण करे, श्रवण करने का बाद देखने का योग्यता अपने आप हो जाता है, ये नियम है। इसका बारे में श्लोक चर्चा किया था। त्वाम भक्ति योग परिभावित हित सरोज आससे सुतक्षत है ननुनाथ पुंसाम जद जद धियात उर्गाय विभावयति तत्तत्वनयते सदनुग्रहाय, ये सब व्याख्या किया। पहले श्रवण, उसके बाद इक्षण क्रिया, दर्शन क्रिया वास्तव होगा, उसका पहले नहीं होगा, ऐसा नियम है। ये जो जितना सारे जागीर पत्नियां हैं, पत्नी, ये सब का जो विचार है सही है। श्रवण करते करते हृदय में श्याम सुंदर को जैसे कि लगता है कि श्याम सुंदर बैठ गया। सूरदास जी
भगवान श्री कृष्ण का समय जो सूरदास, ये सूरदास नहीं, ये सूरदास जी भी पूज्य है बहुत। एक दफे गौरव मुनि को बताए, महाराज सुने हैं कि परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म नंदनंदन बन के ब्रजभूमि में आविर्भाव हुए हैं, तो आप लोग सब देखते रहते हो, तो कृपा करके हमको भी दर्शन करने का व्यवस्था कर दो, हमारा आंखें तो नहीं है, तो आप जैसा इतना महापुरुष है, आप जितना इतना ऋषि है, आप कृपा करो तो मेरा आंखें खुल जाए, हम देख सकता। गौरव ऋषि ने बताया कि देखो महाराज, ये तो ठाकुर जी का कृपा से हम कर सकता, आपका आंखें दे दे, लेकिन आपका सामने मेरा एक क्वेश्चन है, प्रश्न है। बोले कौन सी प्रश्न? बोले सच्चा बताना, आप जो कीर्तन करते रहते हो कृष्ण के बारे में, ठाकुर जी के बारे में, और कीर्तन करते करते हर वक्त आपका हृदय में वो श्याम सुंदर का कोई दर्शन होता कि नहीं होता, ठीक से बताओ। बोले महाराज हमारा तो आंखें नहीं है, लेकिन हृदय में लगता है कि सामरा सा लड़का सुंदर एकदम है, वो बैठ के सुन रहा है, मुस्कान उसका इतना सुंदर है, वो बैठा हुआ है, हमारा हृदय से जाता नहीं। बोले हाँ वही श्याम सुंदर, वही श्याम सुंदर है, वही श्याम सुंदर है। आप कहो तो मैं आपका आंखें खोल दूं, ठाकुर जी का कृपा से कर सकता, लेकिन इसमें असुविधा होगा आपका। कैसा असुविधा? बोले ये आंखों से आप दुनियादारी का चीज भी देखोगे, आप श्याम सुंदर को भी देखोगे, कभी कभी दुनियादारी के सारे चीज देखने को मिलेगा, ये हरकतें बदमाशी कर रहा है, कुछ कर रहा है, सब हो, ये सब देखोगे, दुनिया देखोगे, उसका साथ साथ कभी कभी श्याम सुंदर को देखोगे। और अभी जो आपका दर्शन का व्यवस्था है, हर वक्त श्याम सुंदर ही दर्शन कर रहे हो, कोई छेद नहीं है। आप तो बोलते हो कि अंधा हूं मैं, लेकिन आपका हृदय में हर वक्त श्याम सुंदर बैठा हुआ है, बोलो सच्चा कि नहीं? बोलो हाँ, बड़ा ठीक है, छोड़ो, अब आंखें नहीं चाहिए हमको। अंतर दर्शन महाराज जिसका नहीं हुआ है, बाहरी दर्शन के द्वारा वो क्या कर लेगा? व्हाट ही कैन डू? जिसका अंतर दर्शन खोला नहीं है, दीक्षा लेने का बाद, हरि भजन करने का बाद, वो अभी भी अंधा रह गया, अभी भी अंधा। जिससे तो हम बोलते, लिखे हैं प्रतिवाद का किताब में लिखा था, जिसका कांडोज्ञान नहीं हुआ वो उसका दिव्योज्ञान कहाँ से होगा? सामान्य जो कॉमन सेंस वो भी नहीं हुआ, दिव्योज्ञान तो दूर की बात है, कहाँ दिव्योज्ञान है? कांडोज्ञान नहीं हुआ तो दिव्योज्ञान कहाँ से होगा? उतना इजी नहीं है। अपना खाने पीने में, सोने में, शरीर का व्यवस्था में लगे रहो पर अनंत काल, कुछ नहीं होगा। हाँ, उतना समय नहीं है, जिंदगी इतना छोटा है, इतना छोटा है कि देखा नहीं जाता। जिंदगी इतना, हमारा लगता है कि हवा का माफिक मेरा जिंदगी जा रहा, हवा जैसा। हमको तो अफसोस हो रहा है, हवा का माफिक कुछ नहीं कर पाया, हवा जैसा चल रहा है मेरी जिंदगी, कुछ नहीं कर पाया, इस बात का अफसोस है। और तुम सोचते हो कि मेरा जिंदगी इतना बड़ा है, इतना सा जिंदगी में हमको भक्ति प्राप्ति करके भगवान का पास जाना, अनंत शास्त्रों है, अनंत। ये सब शास्त्रों का विचार गोस्वामी लोगों ने दिखाया, तब तो, नहीं तो कहाँ जीव क्या करे? कभी विष्णु पुराण पढ़े, कभी पद्म पुराण पढ़े, कभी ब्रह्मांड पुराण पढ़े, और पागल हो जाए, छागल बन जाए, छागल हो जाएगा। विष्णु पुराण में जो सब चीज वर्णन है, ब्रह्मांड पुराण में, पागल छागल बन जाओगे, पागल छागल। हम पढ़ लेंगे महाराज, विद्वान बने, बानो विद्वान, तुम्हारा हिम्मत है तो बन के दिखाओ। जो आदमी पढ़ा है वो सब सत्यानाश। परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज मायावादी वेदांत पढ़े, उसका हिम्मत है। जब भी चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया कि देखो मायावाद भाष्य सुनील है सर्वनाश, और मायावादी को देखो तो सचल कापरा का समेत स्नान करना चाहिए। तो हम हरिद्वार में इतना हरि कथा का चर्चा किए, ठाकुर जी का कृपा से जितना मायावादी आया, हम क्या कापड़ लेके गंगा में नहाने के लिए गया हैं?
महाप्रभु क्या बताया, कोई समझाए नहीं। हम हरिकथा छोड़ के, मायावादी आ गया मेरा हरिकथा सुनने, हम बोले अभी हरिकथा छोड़ो, अभी गंगा में ना क्या हो। अरे पागल है, समझने की कोशिश करो। महाप्रभु ठीक बताए, महाप्रभु ठीक बताए। जितना साधारण आदमी है, कॉमन, सब के लिए विधान है, गंगा स्नान करो। और स्नान तो एक किस्म का नहीं, महाप्रभु तो ये बताया कि नहीं कि पानी से ही स्नान करना पड़ेगा, मंत्रो स्नान करो या तो दिव्य स्नान करो, गुरु जी का शरण करो, सूरज का ओर देखो, वायु स्नान, वायव्य स्नान, धूलि स्नान, जितना सारे है, मंत्र स्नान, बहुत किस्म का स्नान है। महाप्रभु क्या बताया, तुम क्या समझोगे, हैं पागल? ठीक बताया महाप्रभु। तो ये जो है विचार जो है बड़ा, तो इसमें क्या है, एक एक जगह ये जो हमको भी मायावाद वेदांत तो देखना जरूरी है हमारा, क्योंकि हमको खंडन करना पड़े गुरु जी का आदेश, वैष्णव लोगों का। अब आपका इच्छा है तो पढ़ के देखो, आप अगर बच सको। हम तो जाने, हम परम पूज्य केशव गोस्वामी अनुगत्य में मायावादी वेदांत तो कुछ कुछ देखे कि उसको खंडन करना पड़े, हमारे ये सेवा है, बाकी वो उसको पढ़ने का कोई दरकार नहीं। तो परम पूज्य केशव गोस्वामी पढ़ लिया तो तुम भी पढ़ लो, तो तुम तो जाओगे पानी में, मरोगे। उसका हिम्मत है, पढ़ा और सारे खंडन मंडन कर दिया, सिद्धांतों के खंडन स्थापन कर दिया। हर आदमी का लिए बात नहीं। विष्णु पुराण पढ़े तो उसका उसमें इस इतना ऐसा ऐसा सिद्धांत तो है, तो कृष्ण को स्वयं अवतारी नहीं मानेगा, विष्णु को मानेगा। वहां लिखा हुआ है विष्णु दो बाल जो है सादा और काला दोनों को उखाड़ के फेंक दिया, उसमें से हुआ। बोले कि अरे कृष्ण तो स्वयं अवतारी नहीं है, अब मरो मरो, जाओ विष्णु पुराण पढ़ो, मरो। इसलिए तो बताया ना, हमारा गुरुवर्ग बताया, देखो तुम्हारा हिम्मत नहीं। और 64 भक्ति अंगों में जो कुछ है, उसके बाद निषेध जो है, उसमें भी निषेध में भी है, बहु ग्रंथो कला अभ्यास निषेध, बहु शिष्यो मत करो, सब निषेध है। क्यों, किसका लिए निषेध है? लेकिन गोस्वामी लोगों को तो महाप्रभु आदेश किए करके पूरा सिद्धांत स्थापन करो। इसलिए तो हमारा वो गोस्वामी अष्टकम में आता है ना, नाना शास्त्र विचार नैक निपुनो सद्धर्म संस्थापक लोकानाम हित करिनौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्या करो, ऐसा है ना। तो गोस्वामी लोगों को लिए तो कोई माना नहीं था। और महाप्रभु सनातन गोसाई को शिक्षा देने का बाद, महाप्रभु सनातन गोस्वामी गोसाई जी को शिक्षा देने का बाद बोले, ये सारे वैष्णव सिद्धांत, सारे सब वैष्णव सिद्धांतों आदि जो कुछ भी है, इसका स्थापना करो और प्रचार करो। लिखा हुआ है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोले, ये सब को स्थापना करो, सिद्धांतों का स्थापना करो और प्रचार करो। ये सब जितना सारे सहजिया व्यक्ति हैं, घर को बंद करके बैठ के हरे कृष्ण कर रहा है, वो लोगों को बुलाओ। हमारा हम बता दे, देखो चैतन्य महाप्रभु का बोला था, हम पागल है, इसे समय खराब करने के लिए प्रचार में आए ये सब हैं। ये प्रभुपाद का आदेश है, नहीं तो हमारा कोई इच्छा नहीं। प्रभुपाद का आदेश है, हरिभक्ति विलास में है, अगर किसी का ऊपर ठाकुर जी कृपा किया गुरुवर्गो, वो अगर ये सब नहीं दिया तो उसको दोष लगता है। हरिभक्ति विलास में लिखा हुआ है, देना पड़ेगा, चर्चा करना पड़ेगा। निर्जन भजन में जाओ तो तुम्हारा हिम्मत नहीं है, वृंदावन में जाकर बैठो, खाओ लो और काम जागृत होगा, बस मरो। कीर्तन करो, हर वक्त कीर्तन करते रहो, बंद मत रहो। आरती देखो, कीर्तन करो, जो कुछ कर रहा है करने दो। मठ में कोई क्या करने के लिए आए हैं वो लोग जाने, हमारा क्या मतलब है। गुरुवर्ग जो सिखाया सब हरि कीर्तन, हरि कथा, हरि कीर्तन करते रहो बस, नहीं तो मरोगे। पोपा जी ने बहुत सारे चीज बताया। हम अगले दिनों में जो आए हुए भाई 4-5 दिन और बाकी है, उसमें हम इच्छा करें, ठाकुर जी का इच्छा है तो चर्चा करेंगे। जो भी है, ये जो प्रसंग है, ये देखो दीर्घ श्रुतो धृताशया, बहुत दिन से आशय जो है, इन लोगों का जो आशय है, आशय कृष्ण विषयक आशय,
आशय समान हुए, सब भक्तों लोग गोष्ठी भजन में अगर आशय सब कोई का आशय एक होए तो गोष्ठी भजन बनता है, नहीं तो गोष्ठी भजन होता नहीं। और अगर गोष्ठी भजन में अगर कोई बोले महाराज बद्धजीव तो आएगा ही, हाँ आएगा ठीक है, लेकिन कम से कम वो अपराध से बचे, कम से कम, और कुछ नहीं चाहिए। शरणागत हो जाए, अपराध से बचे। दो क्वालिटी, एक सो है क्वालिटी तो एक, दूसरा तो एक क्वालिटी नहीं। शरणागत तो एक गुण है, अपराध से बचे तो गुण नहीं हुआ, ये तो आदेश उसका पालन करना है। एक ही क्वालिटी, शरणागति हो जाए और उसका बाद अपराध से बचे, बस इतना ही काफी। बाकी योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सारो। ये पागल नहीं है जो कीर्तन लिखा है, वो लोग पागल नहीं है। योग्यता विचार करने बैठे तो हम दीक्षा का लायक नहीं है बिल्कुल, लेकिन गुरु वैष्णव ने ऐसा व्यवस्था की, करुणा करके की, लेकिन इसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। हम दुरुपयोग कर, हम परिचय दे रहे हैं हम परम पूज्य केशव गोस्वामी शिष्य, हम दुरुपयोग कर रहे हैं, हम उसका कोई समाधान नहीं। हम ये परिचय लेके बोला हम बड़ा हो गया, क्या बड़ा हुआ तुम, क्या परिचय है तुम्हारा? गुरुजी अगर परिचय नहीं देता तो तुमको कौन पूछता? तुमको कोई पूछता? खाना मिलता तुमको? को क्या हिम्मत है तुम्हारा जाके बाजार में जाके इनकम करके लाओगे? इतना भोजन मिल रहा है, इतना सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ। इससे बात यह है कि हम लोग आभारी हैं, गुरु वैष्णव का आभारी है, कितना कृपा की है। और कृपा का दर्शन हो जाए तो मुश्किल, नहीं तो मुश्किल, कृपा का नहीं दर्शन हुए। आशय जो है कम से कम ये हो, शरणागत हो जाए, उसका अंदर में कोई योग्यता नहीं है तो भरपूर योग्यता आज नहीं तो कल आ जाएगा, लेकिन ये नहीं है। सब सिद्धो महात्मा मठ में आए ये विचार हमारा नहीं है। सिद्धो महात्मा कैसे आएगा? आएगा तो बद्दो जी आने दो, लेकिन कम से कम दे दो दो चीज, एक है शरणागत, एक अपराध से बचे, ये दोनों हो जाए। और हम ये आशा नहीं कर सकता उन लोगों में सारा गुण का खजाना हो, दोष का खजाना हो, दोष का खजाना है, लेकिन ये सब जो है अनुगत्य के द्वारा, अनुगत्य के माध्यम रहे, हरि कीर्तन हरि कथा करते रहे, सारे गुण आ जाएगा। तब गोष्ठी भजन इसलिए हुआ है कि पहुंचे हुए महात्मा लोग मत में रहे, वो लोग वैद्य है, डॉक्टर, बाकी बद्धजीव आए वो लोग को ट्रीटमेंट करे। और वो लोग अगर वैष्णव गुरु वैष्णव को लात लगाना शुरू कर दे, बोले क्या वो वैद्य है, हम ही तो वैद्य है, ठीक है तू वैद्य है जा, तो क्या होगा? अब तो कभी ये गोष्ठी भजन का कोई माने नहीं रहा, माने हुआ ऐसा गोष्ठी भजन का तो माने नहीं है, जहां हम लोग मेजबारी का माफिक रहेगा, खाएगा पिएगा, जो कुछ भी करे, तुम्हारा हिम्मत क्या है बोलने का? हमारा गुरुजी का मठ है, तोरा ही तो गुरुजी का मठ है, हमारा तो नहीं है। देखो हम मठ के बाहर है, बाहरी दृष्टि में मठ हमारा नहीं है ना, वो लोगों का मठ है, हिम्मत है वो लोग। हम पागल है, हमारा मठ नहीं, हम रास्ते में रहते हैं। तो गुरुजी जाने हम कहाँ हैं, हम चैतन्य मठ में हैं कि कहाँ हैं, गुरुजी जाने। कोई पागल अगर कुछ बोले तो बोलने दो, क्या आता जाता हमारा। तो यहाँ जो है दीर्घ श्रुतो धृताशया, जो व्यक्ति गुरु वैष्णव का सिद्धांतों आदर्शों को ग्रहण किया जिंदगी में, सिद्धांतों का साथ रहना ही गुरु जी का साथ रहना। ये सब व्याख्या केशव गोस्वामी महाराज बहुत बार, केशव गोस्वामी महाराज गाली दिए, बोले जो चैतन्य मठ का बाहर है सब पतित है, हाँ पतित है, अब तेरा जिंदगी को दिखा दिया ठाकुर जी, नंगा बना के दिखा दिया, सब जगह कोर्ट कचहरी में देख नंगा व्यक्ति है। ये सब मंतव्य किया, गुरु वैष्णव का चरण में अपराध किया, उसका सत्यानाश कर दिया, सब हो गया, सब पतित है। हाँ? गुरु जी का सेवा करने के लिए कोई यार बाहर रहे काम के लिए, कितना सारे गुरुवर्ग जो है सब चैतन्य मठ का बाहरी दृष्टि में, लेकिन सब गुरुवर्ग बोला कोई भी हम गुरु चैतन्य मठ का बाहर नहीं है, सब चैतन्य मठ का अंदर। चैतन्य मठ चेतन का मठ है, कोई पागल का मठ नहीं, ये कोई क्लाब घर नहीं है, पागल के लिए मठ नहीं है। मठ मंदिर खोले है कि दो चार 10 पागल लाओ, हाँ इसका लिए मठ नहीं है। सब कब्जा कर लिया, सब कब्जा, पैसा पोजीशन सब कब्जा करके बैठे, अरे पोजीशन में, अरे हमारा मठ है, ते लोग कहते मठ है।
मठ है कि कोमठ है? गुरुवर बोले कोमठ में रहता है। मठ में रहता है कि कोमठ? कोमठ में, कोमठ की कीड़ा। यहां जो है देखो, भगवती उत्तम श्लोक है, दीर्घ श्रुतो धिताशया। ये देखो कितना सौभाग्यवती, इतना सारे ये तुम्हारा जाज्ञिक पत्नियां सारे इतना सौभाग्यवती, जो हरि कथा कीर्तन सुनते सुनते लोगों का मन जो है कृष्ण में समा गया। और दीर्घ श्रुतो बहुत दिन से चिंता कर रही कि कब कृष्ण का दर्शन हो। अभी क्या कहे, दौड़ते दौड़ते गए, जितना सारे पात्र है भोजन का पात्र लेके दौड़ते दौड़ते, कहाँ कृष्ण है? बोले वहाँ कृष्ण है। बस दौड़ते दौड़ते गए और जाके जब दूर से एक झांकी देखा तो पागल बन गया। क्या देखे? बोले कृष्ण जो है दर्शन देने के लिए ऐसा ढोंग रचाए, ऐसा लीला रचाए कि मत पूछो। श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्यवर हो, धातु प्रवाल नटवे समनुव्रतांसे, विन्यस्तमस्तमितरेण धुनान अवजम, कर्णात पलालोक कुपोल मुखाब्जुहासम। बोलो देखो, श्यामम श्यामम हिरण्य परिधिम वनमल्लवरहो, धातु प्रवाल नटवेश मनोव्रतांशे, विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमाब्जन, कर्णत पलालोक कुपोल मुखाब्जुहासम। कैसा है? बोले श्याम सुंदर जो है, बोले एकदम विद्युत वर्ण कपड़ा है, सब कुछ है, इतना सुंदर पहन के विद्युतवास, और वैजंती माला वनमाला वर हो, और धातु प्रबाल, और ये जो पहाड़ी चट्टी पे जो सब रंग मिलता है ना, इसको लेके ऐसा गालों में लगा दिया लाल लाल। वनमालो धातु प्रबालो हैं, वनमालो वर हो, एक ही जैसा है नटवेश, और वनमाला मयूरपुच्छो पीताम्बर, प्रोबाल द्वारा, प्रोबाल प्रोबाल मतलब जो पला है, प्रोबाल बोलता है, एक किस्म का पत्थर है, प्रोबाल द्वारा नटवेशधारी, और अलका तिलका ये सब है सुंदर। कभी कभी गोप बालक जो है पहाड़ी का, पहाड़ में लाल लाल जो रंग है लेके ऐसा ऐसा कर देते, देखने में और सुंदर बन जाता है, इतना सुंदर। कर्णोत्पल, कान में पुष्प लगा हुआ है, इतना सुंदर। अलका तुलका है, वदन कमल हास्य युक्त है। और क्या करे, एक दोस्त है, बगल में एक दोस्त है, ये दोस्त का जो कांध है ऐसा, इसमें अपना जो कांध है ऐसा रखा, और अपना पैर को जो त्रिभंग ललित भंगिमा जो है तो है ही है, ऐसा करके आप दोस्तों का कांध में ऐसा हाथ दिया, और एक हाथ में जो लीला कमल है इसको घुमाते रहे, जैसे चाबी का रिंग जैसे सब घुमाते हैं छोकरा लोग, चाबी का रिंग ऐसे ऐसे कमल को घुमाते रहे, और एक ऐसा करके खड़ा हो। उसको देखते ही तो गोपी लोग हो गया, बाप रे क्या है, वो देखते ही हो गया पागल, क्या करे, बात कैसा करे हैं। श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्यवर हो, धातु प्रवाल नटवे समनोव्रतांसे, विन्यस्त हस्तमितरेण धुनान अब्जम, कर्णोत्पलालोक कुपोल मुखाब्जुहासम। आहा, इस ऐसा देख के ही वो लोगों तो एकदम हो गया। भले जैसे लगता है कृष्ण को दूर से लगता है कृष्ण को हृदय में लाके उसी समय आलिंगन की रहा नहीं जाए। दृष्टि के द्वारा कृष्ण श्याम सुंदर का सौंदर्य को हृदय में लाए और लाके आलिंगन किए, और अपना जो इतना दिन का जो कष्ट है, विरह है, कृष्ण को दर्शन करने की इच्छा है, इसका पूर्ति भई, पूरा पूर्ति कर दी। भले अंतः प्रविश्य सुचिरम परिरभतापम प्राज्ञम यथाभिमतयो विजहुर नरेंद्र। दीर्घ दिन से जो कृष्ण को देखने का जो धृताशया आशय है अंदर में, हृदय जल रहा था बहुत दिन से। ऐसा है
जो रहा नहीं जाए। इस अवस्था है, आविष्ट चित्त होकर चिंतन में इतना दिन चला गया। अब दूर से देखे तो झांकी को हृदय में ले लिए, लेने का बाद आलिंगन करके इतना दिन का जलन है, इतना दिन का कष्ट है, इसका समाप्त किया। जैसे जोगीगण सुषुप्ति काल में इतना दिन भजन करने का बाद हजारों साल तपस्या की जोगी मुनि ऋषियों ने कितना, उसके बाद अगर हृदय में एक झांकी श्याम सुंदर का दर्शन की ठाकुर जी का, तो उसके हृदय में क्या होता हो, क्या गुजरता है, क्या हालत पैदा होता है। हमारा इतना दिन का कष्ट का आज अवसान हुआ। इतना दिन से भजन करते रहे, कितना तपस्या, कितना व्रतो, कितना साध्याय अध्याय निरुद्ध, महाराज आज इसका पूरा समाधान हुआ। आज ठाकुर जी कृपा करके हमको अपना स्वरूप को दर्शन कराया, देखा में ऐसा सुंदर है। ऐसा जोगीगण सुषुप्ति काल में साक्षी अतः प्राज्ञ चैतन्य को आलिंगन करके जब अपना हृदय का जो संताप को बुझाते हैं, अपना हृदय का संताप जो है उसको बुझाते हैं, आँख को बुझाते हैं, ऐसा गोपियों, ऐसा जो जागिक पत्नियों सब है, जागिक पत्नियों का ऐसा हालत भाई, इतना सुंदर रूप, आहा। तो ऐसा करके जब सामने आए, सामने इतना सारे भोजन आदि लेके, इतना सारे भोजन आदि लेके दौड़ती हुई आई सब। आने के बाद श्याम सुंदर के पास आए, वो फुल ट्रूप एकदम, जितना सारे जागिक पत्नियां सब आए, और श्याम सुंदर ने मजाक किया, बोला था कहो कैसे कैसे आना पड़ा। अरे कैसे कैसे आना पड़ा, बुलाया हम लोगों को और बोला कैसे कैसे आना पड़ा, कैसा चालू है, बोले कैसे कैसे आना पड़ा, क्यों आए हो, क्यों आई हो, बोलो स्वागतम वो महाभागा अस्वतम करवाम कीम। बोलो बोलो महाभागा, सब आई हुए हो, आप लोग आई हुई हो, बोलो अस्वतन रहो, कहो क्या करे, आप लोगों का क्या उपकार करे। जन्नो दिदीक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदम हिब, बोले तुम लोग जो बहुत दिन से दर्शन आकांक्षा किए, ये तुम्हारा युक्त हुआ, अच्छा किए हैं आप लोग, विश्राम करो और आपका शुभ आगमन हो, शुभ हो आगमन हो। और कोई अगर आदेश है तो हम सेवा करें। कृष्ण श्याम सुंदर बोले कोई आदेश है तो सेवा करें। बोलो क्या सेवा लेके आए हैं, तुम्हारा सेवा कराने के लिए भोजन आदि लेके, और तुम कह रहे हो महाराज क्या करे हैं, करवाम किम, क्या करे, बोलो कुछ सेवा है तो बताओ, हमारा लायक कर दे सेवा। सेवा तो है ही है, सेवा तो तुम्हारा ही है, हमारा क्या है, और ऐसा करते भगवान श्याम सुंदर ने बड़ा भारी परिहास की है, और बोले परिहास की है बहुत सारा, नोनु अध्यामयी कुर्वन्ति कुशलः स्वार्थो दर्शन अहेतुक्य व्यवहिताम भक्ति आत्म प्रिय यथा। बोले हे भाग्यवती गण, महा सौभाग्यशालिनी सब आप लोग हैं, हाँ जो लोग आप लोग जो वास्तव स्वार्थ जो है वो आप लोग ही समझिए। स्व अर्थो आपका जो वास्तव, जो आत्मा का जो वास्तव क्या चाहिए, ये आप ही समझिए आप लोग, क्योंकि परमात्मा रूप धारण करके ठाकुर जी के तो अंदर में है ही है, और वो जो हम हैं आप लोग सबका हृदय में तो हम ही है ना, परमात्मा रूप में प्रिय। सबसे प्रिय कौन है, कोई अगर पूछे आपका जिंदगी सबसे प्रिय कौन है, पूछे तो क्या बताओगे, सबसे प्यारा क्या कौन है, बोले आत्मा है सबसे प्यारा। आत्मा क्यों प्रिय है, क्यों इतना बड़ा बड़ा दार्शनिक जो है बोले हम दुनिया में मरना नहीं चाहता। रविंद्रनाथ ठाकुर क्या बोले, देखो जब जड़ जगत का दार्शनिक है फिर भी थोड़ा बहुत सविशेष बात का विस्थापन किया, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद का बात हरिकथा सुने बहुत बार, इसलिए बोला मरिते चाहे ना हम ये सुंदर भुवन है, हम मरना नहीं चाहते सुंदर भुवन में। अरे मरना नहीं चाहो,
हैं? मरना तो है ही है, मरना तो है ही है, मरना नहीं चाहो तो बोले नहीं। अरे कवि को पूछो महाराज मरना क्यों नहीं चाहते हो, क्या कारण है? बोले ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन मरना नहीं चाहता। इसका कारण ये है, मरना क्यों नहीं चाहता? बोले महाराज मरना क्यों चाहेगा? क्योंकि मौत बोल के तो कुछ है ही चीज है ही नहीं जिंदगी में। मौत बोल के कोई चीज है ही नहीं, तो मरोगे कैसे? क्योंकि ये तो शरीर का परिवर्तन, मौत बोल के कोई चीज है ही नहीं, तो मरोगे कैसे? को भी बिना जाने कह दिया ये बात है। जैसे गीता में बताया था ना, बासांस जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृह्णाति नरो अपरानी, यही तो है। ये कपड़ा को फेंक दो, नया कपड़ा ले लो। मौत बोल के जो भीति है, भय है, ये द्वितीय विनिवेश है। मौत बोल के कोई चीज है ही नहीं। भागवत कथा एक दफे कोई सुन ले अच्छी ढंग से, तो उसका जिंदगी मौत बोल के कोई चीज नहीं रहेगा। मृत्यु है ही नहीं तो कहाँ से मिले? आत्मा तो अमर है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण बताया, देखो भाग्यवती हो तुम लोग, हैं स्वार्थदर्शी है, और प्रिय आत्मा जो है हम हैं, और हम में जो अंतरात्मा जो है हम ही तो है। हम में साक्षात तुम्हारा कोई आशा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, कोई कामना वासना नहीं है। कामना वासना है फल अनुसंधान रहित अविच्छिन्न भक्ति के द्वारा आप हृदय में मेरे को बैठा लिए हैं। बड़ा अच्छा बात है। आहा, और अभी जो है बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तो आपका घर में बहुत चिंता करते रहेगा ना। आपका पति है, सुतो अतल लड़का लड़की है, स्वामी देवता है, जितना सारे परिकर है, सारे पिता माता सब चिंता करते रहेंगे, कहाँ गया सब। इसलिए एक काम करो, जल्दी चले जाओ उधर, जल्दी चले जाओ। वहाँ यज्ञ कर रहा है ना आपका पत्नी सब, पति सब, पति देवता सब हैं, और जल्दी चले जाओ उधर, जाने से अच्छा है। जद बदेन तद यातो देव जजनम पतयो बोधिजातयो हो स्वसत्रम पारईश्वंती जुस्माभिर गृह मेधिन। तुम्हारा पति लोग जो हैं, पत्नी के अलावा जो को तो संपूर्ण नहीं, संपूर्ण होते नहीं, क्योंकि वो लोग गृहस्थी है सब, और स्वाधी सब। देखो एखने यज्ञ स्थल में जाओ, जल्दी चली जाओ, हैं, क्योंकि जो तुम्हारा सब पति देवता है सब यज्ञ में हवन करे, आहुति दे अंतिम, और जब यज्ञ समापन हो नहीं पाएगा, सब जल्दी जाओ। कृष्ण भगवान इतना चालू है, देखो अब बुलाया तो आकर्षण करके बुलाया, और आने का बाद तो पहले प्रश्न कर दिया, अजीब का प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। बोले करवाम किम्बा, क्या करे, कैसे आए हो, किस लिए आए हो? अरे तुमने बुलाया, तुम जानते हो किस लिए बुलाए हो, अब ऐसा चालाकी कर रहे। अब बोले सब चले जाओ, अपना स्वामी का पास चले जाओ। और यज्ञ पत्नी सब रोती हुई सब बोले, बोले ऐसा कैसा बात है, आपने बुलाया है, ऐसा बोलना उचित नहीं है, ऐसा बोलना उचित नहीं है, आपने बुलाया ना, तो तभी तो आए हम, आकर्षण किए ना। यज्ञ पत्नी सब कहने लग गई, क्या? यज्ञ पत्नी उछू मैवं विभो अर्हति भवान गदितुम निशंसम सत्यम कुरुस्व निगमम तब पादमूलम प्राप्ता वयम तुलसीधाम पदावसृष्टम केशैर्निबूढ़मतिलंघ्यो समस्त बंधन। हमारा समस्त जितना सारे बंधन है, सारे काट पीट कर आए, पूरा काट दिया। जितना सारे पूर्व संबंध है, पोती आदि जो सब छोड़ दिया ना, तभी तो आपका पास आए। ऐसे हमारा बांग्ला में एक कथा है, श्याम राखी ना कुल राखी। अगर रिश्तेदारी में पढ़ोगे तो रिश्तेदारी रखो, श्याम सुंदर नहीं मिलेगा, श्याम सुंदर नहीं मिलेगा। अगर श्याम सुंदर चाहिए तो सब छोड़ो, सब छोड़ो, नहीं तो होगा नहीं। हैं बोले प्राप्ता वयम तुलसीदाम पदावसृष्टम,
हैं केशैर हैं निबूढ़ मतिलंघ समस्त बंधन। हमारा जितना सारे बाधाएं हैं, हमारा जिंदगी में जितना सारे बाधाएं हैं, रोक टोक है, सारे फाड़ चीर के आए हैं ठाकुर जी आपका सर चरण में। कृष्ण को बता रहे हर मईवम विभो अर्हति भवान गदितम निशंसम। ऐसा निशंस बात कह रहे हो, ऐसा निशंस बात कह रहे हो, कोई निष्ठुर व्यक्ति ऐसा ना कह सके। हैं तुम श्याम सुंदर हो, तुम ऐसा बात कैसे कह दी कि घर में चले जाओ, सब पति है, ये है, वो है, हैं? हम तो सब छोड़ के आए हैं, सत्यम कुरुष निगमम पद। हमारा जो आशा है आप इसका पूर्ति करो, हैं? आपका जो शास्त्रों का वचन है, हमारा शरण में आए हुए किसी व्यक्ति को हम छोड़ते नहीं, तो क्या ये तुम्हारा जो प्रतिज्ञा है कहाँ गया? क्यों ऐसा बोल रहे हो निष्ठुर होके? तो उचित नहीं है ठाकुर जी, हैं? कृष्ण को बताए। और गृह्णन्ति नो न पतयो पितरौ सूता बा न भातृ बंधु सुहृद कुतो एव चान्ये तस्माद् भवत् प्रपद्यो पति त्वात्मनम नो नान्या भवेद गोतिररिंद्रम तद विदेही। हमारा दूसरा कोई चारा है नहीं, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। हमको आप पति देवता जो है ग्रहण नहीं करेगा। पति देवता हम तो छोड़ के आए ना, माना किया था, सब कोई ग्रहण नहीं। गृह्णन्ति नो न पतयो पितरो, हैं? पिता माता हम लोग ग्रहण नहीं करेंगे, और स्वामी भी हमारा ग्रहण नहीं करे। सूता बान भातृ बंधु सुहृद कुतो ये बचान्य, कोई हमको ग्रहण नहीं करा, क्योंकि हम तो छोड़ के आए ना, सब संबंध छोड़ के आए, सब संबंध छोड़ के आई ना, इसलिए कोई ग्रहण नहीं करेगा। हम अभी सब भगवान बोले देखो पतयो नाभ सुयेरन पितृभातृ सुतादयो लोकाश्चोभो मयोपेता देवा ओपी अनुमन्यते। बोले तुम्हारा पति देवता आदि पिता माता जो कुछ भी है, ये जो है ये कोई माना नहीं करेगा, सब ग्रहण करेगा सब, क्योंकि आत्मा का आत्मा मैं हूं ना। भगवान बोले तुम लोग जब पतिगण अथवा पितृभातृ सब हम लोग हमारा अनुज्ञा, हमारा प्रभाव है ना इसके द्वारा, क्योंकि मैं ही उन लोगों का अंदर हूं। तो इसी विचार के ऊपर प्रतिष्ठित है कि मैं अगर किसी का तो हिंसा नहीं किया, कोई मेरा साथ हिंसा नहीं कर सकता, करे तो मुश्किल है। जहरीली सांप है वो भी हिंसा नहीं कर सके। सांप का अंदर में ठाकुर जी प्रेरणा दे तब तो मारे। शिवा संगन में आया ना, काजी का डर से, मुसलमान बादशाह का डर से सारे घर बंद कर संकीर्तन कर रहा है, और चैतन्य महाप्रभु आ गए, शिवास खोल दरवाजा, धक्का लगाया एकदम, खोल दरवाजा, किसका ध्यान कर रहा है, क्या किस बात का डर है तेरा, किस बात का डर है, खोल दरवाजा, देख मैं आ गया। बोलकर दरवाजा खोल के एकदम सिंहासन में जितना सालग्राम है लेके बैठ गया। लो बैठ गया सामने। किस बात का डर है? क्या मुस्लिम लोग आएगा तेरे को पकड़ने के लिए? मैं हूं ना अंदर में, मैं प्रेरणा दी तो आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। इससे जब इतना प्रतिवाद का किताब गुरुवर्गों ने हमसे लिखाया केशव गोस्वामी महाराज, उसके बाद बाकी आदमी बोला महाराज आपको मार डालेगा, खून करेगा। हम करने दो, हम तो बोला जो इच्छा है करो, लेकिन ठाकुर जी रखा करे, किसी की हिम्मत नहीं कुछ करे। ऐसा है, विश्वास रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए हृदय में। ठाकुर जी है, वो प्रेरणा दे तो वो चैतन्य महाप्रभु बोले हम प्रेरणा तब तो आएगा ना, नहीं तो आएगा नहीं। ऐसा करके चैतन्य महाप्रभु का लीला में ऐसा है। अब देखो इधर भी कृष्ण कह रहे हैं कि एक ही बात, अरे उन लोगों का हृदय में मैं प्रेरणा दूं, दे के
प्रेरणा दे दिया कि तुम लोगों का साथ कुछ उल्टा नहीं करेगा, तुम जाके तो देखो, क्यों डर रही हो, जाओ घर। और ऐसा है, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावनु कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतिया तो ततो गृहानो। घर में चली जाओ सब। क्यों? बोले आप सोचती हो कि हमसे दूर रहोगी, नहीं, दूर नहीं होगा। क्यों? दूर होने का कोई विषय नहीं है। क्यों? जब अंतर आत्मा में हर वक्त चिंता करते रहती हो, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भाव अनुकीर्तनात्। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहे कि देखो, जब श्रवण करते हो हरि कथा, श्रवण करने का साथ साथ दर्शन करने का जो भाव है हृदय में, हम अभी बताया, श्रवण का साथ साथ कोई अगर हरि कथा बोल रहा है मेरा गुरु जी, अंतर में जैसे लगता है चैतन्य महाप्रभु का दर्शन खुद हो रहा है ना। बामन गोस्वामी महाराज बोल रहा है जाज्ञिक पत्नी का प्रसंग हो, जैसा लगता है साक्षात हमको दर्शन हो रहा है। श्रवण का साथ साथ दर्शन क्रिया भी अपरागिक जगत में एक निरवच्छिन्न विषय है। ये होनी एकदम, इसका अन्यथा हो ही नहीं सकता। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावानुकीर्तनात्, श्रवण के द्वारा अंतर में जो दर्शन होता है, दर्शनात् ध्यानात् ध्यान करते रहो, और मयि भावानुकीर्तनात् हमारा जो विषय का जो ध्यान है, गदगद हृदय है, इसके द्वारा जो संकीर्तन होते रहते हैं आप लोगों के हृदय में, भावानुकीर्तनात्, इसके द्वारा देखो बाहरी दृष्टि में मैं बहुत दूर हूँ, बाहरी दृष्टि में मैं बहुत दूर हूँ, लेकिन वास्तव में मैं दूर नहीं हूँ, सामने हूँ। कृष्ण भगवान स्वयं बोले, जो संकीर्तन करते रहते, हरि कथा सुनते रहते हैं, इसके द्वारा ठाकुर जी बोले श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतिया तो तत्व गृहानो। हमारा सामने रहने से उतना फल नहीं मिलेगा, हमारा सामने रहो तो उतना फल नहीं मिलेगा जितना फल मिलेगा साधु संतों का सामने रह के हरि कीर्तन कीर्तन को सुनते रहो, उधर नित्य कीर्तन रहो, चिंतन करते रहो ठाकुर जी का विषय, ज्यादा फायदा है। क्योंकि ठाकुर जी बोले हमारा हरि कथा, हमारा कथा तो हम नहीं बोलेंगे, ठाकुर जी अपना कथा बोलते हैं, कृष्ण बोलते हम ऐसा सुंदर है ये। भगवान अपना कथा नहीं बोलते, बुलवाते हैं, संत महात्मा के द्वारा ये कथा बुलवाते हैं। इस विषय में चैतन्य चरितामृत तो सुंदर सब श्लोक भी है सुंदर, कोई सुने। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन कला पथो जनी भ्राजिता सद्भक्तावली हंस चक्र मधुपो सेनी विहारास्पदम। ये सब श्लोक को चर्चा सुना? नहीं सुना? नहीं सुना तो कैसे बुझो, समझोगे कैसे? ये भक्त मंडलियों के लेकर चैतन्य महाप्रभु प्राण है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये लोग प्राण है मेरा, ये भक्तो यह है ना सब मेरा प्राण है। चैतन्य महाप्रभु नीलाचल धाम जब भक्त लोग जा रहे हैं, बोले सब छोड़ सकता, मैं आप लोगों को छोड़ नहीं सकता, मेरा प्राण है, अपना प्राण निकल जाए आप लोगों को छोड़े। ऐसा प्यार करते हैं चैतन्य महाप्रभु भक्त लोगों को, इतना प्यार करता है। कामनी कंचन का जो प्यार है उसमें तुम उलझे हुए हो, ये प्यार तुम कैसे समझोगे? समझ में नहीं आए। ठाकुर जी जो स्वयं कह रहे हैं कि श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावानुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षे न प्रतियत तो घर चली जाओ, कोई असुविधा नहीं होगा। घर में जाने का बाद भी तुम्हारा मन जो है, चिंतन जो है हमारा चरण कमल में विराजमान, तो उसमें क्या हो, असुविधा कुछ नहीं। मेरा चिंतन मतलब मैं स्वयं हूं। जड़ जगत का कोई अगर माता अपना लड़का का बारे में सोच रही है, वो अमेरिका में गए हुए है, तो माता जी तो रोएगी नहीं। जब साधु संत बन जाए तब रोएगी, हमारा लड़का हो गया, अमेरिका जाए मौज मरे, बोला हमारा लड़का अमेरिका में है, कैसा सुंदर मैया है देखो, है? लड़का का सत्यानाश करने के लिए सब तैयार है, अब मैया बन के बैठी है? साधु बन के भारत में है, वृंदावन में तो रोएगी, मर जाए। अमेरिका में जो कुछ नहीं है। हमारा दोस्त है, कितना सारे दोस्त है बाहर में, फॉरेन में रहता है, हम मैया सब अकेला शादीशुदा करके उधर है, कुछ नहीं है इसमें। साधु बनो तो तब मुश्किल है। राम राम, साधु कोई बने हैं, पागल बने साधु।
हमारा खानदान का नाक कट जाएगा साधु बनो तो, हैं? न तथा सन्निकर से न प्रतिया तो तत्व गृहानो। जैसे आपका लड़का बहुत दूर है, उसका चिंतन करो तो लड़का दूर तो दूर ही है, लड़का दूर तो दूर ही है, लेकिन कृष्ण का विषय ऐसा नहीं। कृष्ण के विषय चिंतन करो तो कृष्ण स्वयं उपस्थित है वहां। नाम और शरीर, उसका उपाधि सब अलग अलग है। उपाधि है, इसका नाम ये उपाधि है, इसका नाम है, इसका शरीर सब अलग अलग। मर जाए मिट जाए, मर जाए मिट जाए, मरने का बाद सब 5 भूतों में 5 भूत मिल गया, बस गया। राम नाम सत्य। लेकिन कृष्ण नाम ऐसा नहीं। कृष्ण नाम को रटते रहो, चिंतन करते रहो, कहीं भी रहो, गृहे थाको बने थाको, सदा हरि बोले डाको। जहां भी कहीं भी रहो, हरि बोल के चिंतन करना, उसका चिंतन, उसका रंग रूप लीला सब आपके सामने प्रकट है। हरिनाम अगर ठीक है तो शुद्ध हरिनाम अगर उदित हुआ किसी भक्तों का हृदय, तो उसका साथ साथ नाम रूप परिकर भाई सब जीव गोस्वामी पाद इसका बारे में बहुत चर्चा की। हमने भी बहुत सारे इस विषय में चर्चा की, अलग अलग जगह। एक जगह कैसे चर्चा करें, सब करने जाए तो मूल पार्टी बने, देखो 9 बज गया। क्या चर्चा किया बोलो, 2-3 श्लोक का चर्चा किया बस। भागवत ऐसा चीज है, हम पागल बन जाते हैं जब बैठता है ना, तब हम रस में डूब गया। हम कहाँ संतुष्टि नहीं होता हमारे, किस बात को कहे, किस बात को कहे, किस बात को छोड़े, हैं? न तथा सन्निकर से न प्रतिया तो तथो गृहान। हमारा चिंतन है तो उसका मतलब हम है, चले जाओ बोल के भेज दी। और जो इधर जो है जितना सारे जागिक पति सब, जागिक जो यज्ञ करने वाले जो जागिक ब्राह्मण लोग हैं, वो लोग देखे, अरे महाराज, और स्त्री लोग जो अपना जो स्त्री सब, और हम लोगों का जो स्त्री है सब आ रही है, दौड़ दौड़ के आ रही है, हैं? और यहाँ बोले दृष्टा स्त्रीनाम भगवती कृष्णे भक्तिम अलौकिकीम आत्मानंच तया हीनम मनुतप्या व्यागरहन। अपने को धिक्कार करके निंदन शुरू किया अपने को, अरे धिक्कार है हमारा जिंदगी। देखो हमारा पत्नियां सब है, हमारा हम लोगों का पत्नी जो है सब आ रही है, कितना भक्ति हो गया। अरे बाबा, भगवान का चरण में, कृष्ण परात्पर अखिलेश्वर भगवान का चरण में, और हम लोग इतना पागल है, ब्रह्मवादी है ना, ब्रह्मविद नहीं, ब्रह्मवादी। करते तो है स्वाहा, कृष्ण है स्वाहा, इस अरे पागल, किसका स्वाहा कर रहा है? वो स्वयं आए हुए हैं, किसका तू स्वाहा कर रहा है? वो स्वयं आए हुए हैं, वो भोजन मार रहा है, तू ठुकरा दिया है? जो को कर रहा है ओम स्वाहा बोल के, क्या मतलब है इसका, क्या काम का? और स्वयं आए हुए हैं ठाकुर जी और स्वाहा कर रहे, पागलपंथी सब। आजाकी पत्नियों के दृष्टा स्त्री नाम भगवती कृष्णे भक्तिम अलौकिकीम, अपराकित भक्ति। हमारा जो पत्नी है सब कह रही है इतना, हमारा हम लोगों का जो पत्नियां हैं इतना भक्ति, आहा हा। आत्मानंचतया हीनम अनुतप्त्या व्यागरहन, निंदन किया अपने को, धिक्कार दी, धिक्कार हमारा जीवन जिंदगी का। हम सोचे कि हम ब्राह्मण हैं, गुरुकुल में रहे हैं, वेद की ऋचा पाठ किए हैं, आप व्रत धारण किए, इतना बड़ा व्रत किए हैं, यज्ञ किए हैं, धिक्कार हमारा जिंदगी। देखो, धिक जन्म न स्त्रीविद विद्वाम धिक व्रतम धिक बहुत गतम धिक कूलम धिक क्रिया धक्याम विमुखा जेतु अधक खजे। इतना सब करने का बावजूद हमारा भगवान में एक बूंद भी भक्ति नहीं पैदा हुआ, क्या काम का है? सब धिक्कार। हमारा 3 जन्म हुआ, एक तो मैया का कोख से जन्म, पहला जन्म मैया का कोख से, उसके बाद जो सावित्री दीक्षा दी ब्राह्मण वो हुआ है, उसके बाद जो बाकी जो दीक्षा होता है जो गुरु जी का सामने गुरुकुल में, वो अलग सा दीक्षा। ये तीनों जो दीक्षा है, तीनों जन्म, मैया का कोख से एक जन्म है जो सावित्री दीक्षा उस समय, बाकी गुरु जी का दिव्य जो दीक्षा है, बात जो हमको अच्युत गोत्रों में ले जाते हैं। महाराज गोत्रों बदल गया, तुम्हारा जो गोत्र है से गोत्र बदल गया, तुम्हारा नया जन्म हुआ, अच्युत गोत्र हो गया। तुम क्यों है
तुम अपना रिश्तेदारी में क्यों आदर रखते हो? तुम्हारा नया जन्म हुआ, तुम्हारा जन्म नया हुआ। कौन है तुम्हारा लड़का, तुम्हारा लड़की, तुम्हारा कौन बीवी, कौन है? कोई नहीं है हमारा, है? हमारा तो है कृष्ण और कोई नहीं है। चलो, ऐसा करके धिक्कार किए, हमारा 3 जन्मों का धिक्कार, धिक्कूलम, हम बड़ा खानदान में पैदा हुए, इस बात का धिक्कार। बहु जानते हैं, हम पाठ किए, बहुत सारे शास्त्र आदि, बहुत व्रत किए, सारे धिक्कार हमारा जिंदगी का, क्रियाधक्कम बहुत सारे। क्यों? हम लोग अधोक्ष जो वस्तु, परात्पर अखिलेश्वर अधोक्ष जो वस्तु में विमुख हो। अगर मन नहीं आया भगवान श्री कृष्ण के चरण में, तो ये सब देखे क्या होगा? कुछ होगा? इसीलिए तो उस दिन वामन गोस्वामी महाराज का आविर्भाव तिथि में हम बताया था ना, सुतस्व पुंसम सुचिर समस्य नान्य ससुर वृत अर्थ तत्द गुणानु सबनम मुकुंद पदारविंद हृदयेश जैसा। तुम वेद आदि शास्त्र पाठ करके पंडित बनोगे, हम उसी रास्ते में नहीं जाएंगे, हम गुरु वैष्णव का सेवा करेंगे। और वो पाठ करके उसका पूरा जिंदगी खत्म कर दे, कुछ भी नहीं हुआ, और हमारा गुरु जी का कृपा हो तो हमारा सब बन जाएगा। वेद पुराण आदि सारे तीर्थ जो है वैष्णव का चरण, गुरु वैष्णव का चरण में सारे तीर्थ विराजमान है, ये विश्वास होनी चाहिए, हैं? देखो ऐसा धिक्कार दिए, देख विमुखा जे तो अदक्ष जे, अदक्ष जो वस्तु परात्पर भगवान का जो विषय है उसमें में हम लोग विमुख है। देखो कितना विमुख है। और उसके बाद धिक्कार करते हुए बोले कि नूनम भगवतो माया जोगीनम ओपि मोहिनी। जो माया के द्वारा प्रभावित होकर हमारा जिंदगी में ऐसा विमुख भाव पैदा हुए, ये महायुग मैं जुग बल्कि ये जो भगवती माया योगी ना मोपी मोहिनी, बड़ा बड़ा जोगी मुनि ऋषि को मोह में डाल देते हैं चुटकी लगाकर। बड़ा बड़ा जोगी मुनि ऋषियों को चुटकी लगाकर मोह में डाल देते हैं। तुम कौन होते हो? तुमको 2 मिनट लगे, तुम्हारा अभिनिवेश अगर गुरुचरण में ना रहे, सायंकालीन अधिवेशन में चर्चा, गुरुचरण में ना रहे, बस उसी मुहूर्त माया आक्रमण करे। जिस समय तुम्हारा मन गुरु वैष्णव से थोड़ा विच्युत हो गया, बस उसी समय तुमको मार डालेगा कली माया। बस इस विषय में हम सायंकालीन चर्चा करें, इच्छा है। देखो ऐसा विचार है, जो नूनम भगवतो माया योगिना मोपी मोहिनी हैं, जद वयम गुरुवो नीणाम स्वार्थे मुझ्छामये दिजा हैं। हम लोग ब्राह्मण बोल के गुरु वैष्णव भगवान इस विषय में हमारा अंदर में इस सेवा के विषय में कोई चेतना है ही नहीं। हाय हाय कैसा हुआ? ये ठाकुर जी का जो माया है, इस माया के द्वारा हम लोग मोहित होकर रहे। क्या करें? अहो पश्यतो नारीणामपि कृष्णे जगद गुरु कृष्णे जगद गुरु दुरंत भावम जो अविध्वत मृत्यु पासान गृहा विधान। यह एक प्रश्न है, कृष्ण का विषय हो रहा है, लेकिन जगत गुरु द्विवचन बोल दिया। किस लिए? क्या कारण है? कारण क्या है? बोले कृष्ण के साथ बलदाव जी है गुरु जी, ये दोनों को इसलिए कृष्ण नाम लिया, लेकिन जगत गुरु बोल दिया 2 वचन। कृष्णो एक बोला, कृष्णो का मतलब कृष्ण बोलने का सत्ता बलराम है ही है। कोई अगर कृष्णो का नाम दिया, बलराम का नाम नहीं है, नहीं बलराम है अंदर में, लेकिन इधर जो है यह प्रमाण कर दिया। देखो जो ना बोझे अहो पश्यत नारीणाम ओपी कृष्ण जगत गुरु दुरंत भावम, और जो अविध्वत मृत्यु पाशम, जो ये लोग देखो मृत्यु पाश सदृश जो गृहो बंधन है, देखो इसको छूट गई सब, इसका पूरा एकदम है। और इस अवस्था में देखो हैरान की बात है, इन लोगों का तो द्विजो संस्कार नहीं हुआ, गुरु गृह में वास नहीं भई। हमारा पत्नी लोग जो है, पत्नी लोगों को कुछ नहीं हुआ। न आसाम द्विजो संस्कारो न निवासो गुरु अपी न तपो है, गुरुकुल में वास नहीं हुआ। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु किसी का गुरु में बोले ऐसे बताया। देखा
देखो, नासम द्विजाति संस्कार न निवासो गिरोपी, न तपो न आत्म मीमांसा, तपस्या भी नहीं है कुछ, तपस्या नहीं है लोग, हमारा हम लोग कितना तपस्या है, न तपो न आत्म मीमांसा। वेदांत पाठ करते हुए आत्म मीमांसा होता है, नेति नेति कर कर, इसका कुछ नहीं हुआ। वेदांत तो कुछ नहीं पढ़ा, वेदांत तो कुछ नहीं पढ़ा है। न तपो न आत्म मीमांसा, न शौचम न क्रिया धख्या, मैंने न शौचम न क्रिया शुभा, न तपो न आत्म मीमांसा, न शौचम न क्रिया शुभा। कोई शुभ कर्म का अनुष्ठान भी उतना नहीं है, बस हमारा पत्नी बनकर रही है और कुछ नहीं। तपो भी नहीं है, आत्ममीमांसा, शौचो भी नहीं है ज्यादा है। स्त्री जाति है, न आसम दीजो संस्कार न निवास गुरुपी, न तपो न आत्ममीमांसा, न शौचम न क्रिया शुभा। तथापि ही उत्तम श्लोके कृष्णे जोगेश्वरे स्वरे भक्तिर धीरा न च अस्माकम संस्कारादि मतामपि। और देखो हैरान की बात है इन लोगों का, कृष्ण उत्तम श्लोक जोगेश्वरे स्वरे कृष्ण में इतना दृढ़ भक्ति हो गया भक्तिर धीरा। और हम लोग का इतना सारे आत्ममीमांसा वेद पाठ आदि कितना कुछ किए, गुरु गेहे वास आदि संस्कार हुआ, कितना कुछ नहीं हो पाया। आहा, हैरान की बात है। ऐसा करके सोचते रह गए, ऐसा करके सोचते धिक्कार देते रह गए। ऐसा करके जो है, जो यज्ञिक पत्नी जो है, जो यज्ञिक पत्नी जो है इधर बताए हुए थे। इसके बाद जो है ये जो ब्राह्मण लोग जो है ये स्तुति कर, सुखदेव कुछ समय कहे ये लोग बड़ा धिक्कार दी अपने को, धिक्कार दी। उसके बाद जो है थोड़ा स्त्री लोगों का जो, क्योंकि स्वामी स्त्री है ना, स्त्री का भक्ति के द्वारा कृष्ण थोड़ा प्रसन्न हो गए। स्त्री का भक्ति के द्वारा, स्त्री लोग का जो भक्ति है उसका द्वारा देखो इसको ऊपर थोड़ा बुद्धि शुद्धि हो गया। स्त्री लोग का दस अहो वयम है धन्यतमा ये शाम नस्तादृश्य स्त्रिय, हम लोग धन्य हैं, हम लोग धन्य हैं, फिर भी धन्य हैं। इतना बुद्धि कम है, इतना अन्याय कर दिया, फिर भी धन्य है कि कम से कम तो हमारा पत्नी ऐसी है ना, कम से कम तो हमारा पत्नी ऐसी है, भक्ति प्राप्त कृष्ण का कृपा मिले। बोले कम से कम देखो हमारा नहीं है भक्ति। अहो वयम धन्यतमा ये शाम नास्तादृशी स्त्रिय, हम लोग ऐसा सुंदर स्त्री मिला। आहा देखो, इसका वास्तुति करने नमोस्तुभ्याम भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे जन्माया मोहित धियो भ्रमामो कर्मो वत्मसु। ठाकुर जी तुम्हारा माया को दंडवत करते हैं ठाकुर। बोले नमस्तुभ्याम भगवते कृष्णाय कुंठ मेधसे, ओ कृष्ण के नमन करते हैं, नमन करते हैं हम लोग। आज जन्म माया जिसके माया के द्वारा धियो भ्रमाम कर्म वत्मसु, ये कर्म मार्ग में हम लोग भ्रमण करते रहे। कर्म मार्ग में कोई सुविधा नहीं हो। ज्ञान कांडो है, कर्म कांडो ज्ञान कांडो सकली विशेर भांडो अमृत बोलिया जीवा सेवा करे हैं, लिखा है ना कितना नरोत्तम ठाकुर देव, कितना सुंदर। तार जन्म अधोपाते जाए। तो ज्ञान आदि कोई काम का नहीं है जब तक हमारा भक्ति ना आए। जो श्लोक का वामन गोस्वामी महाराज का तिरुभाव तिथि में चर्चा किए थे हमने, उस समय में इस बात को खोला था। वेद आदि सब पाठ करके स्वाध्याय अध्याय गुरुकुलवास, फिर अल्टीम में अंतिम जो है करके तुम क्या चाहते हो, व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल, क्या चाहते हो? कोई है टारगेट है? कुछ नहीं है, अब मिलेगा भी नहीं। वेद वेदांत तो पाठ करके जो चीज मिलने वाला नहीं है वो हमको गुरु वैष्णव का चरण का सेवा के द्वारा, जो लोग ठाकुर जी के चरण को हृदय में अवरुद्ध करके रखे हैं वह हम तो उतना ही जानते। भक्ति वाला तीर्थ गोस्वामी इतना दैन्य भाव लेके कहते हैं कि महाराज हम तो भक्ति नहीं जानते, समझा भी नहीं, भक्ति भजन समझा नहीं, हम इतना ही जानते हैं जो गुरु वैष्णव लोग भजन करते हैं उसका थोड़ा सेवा कर दे ही मेरा सेवा। इतना दैन्य, इतना बड़ा पहुंचा हुआ संत जो है
इनका दैन्यवाणी सुनो। महाराज हम भजन समझे ही नहीं अभी तक कुछ, हम तो इतना जानते हैं जो वैष्णव लोग भजन करते हैं उसका थोड़ा सेवा करते हैं, हमारा सेवा हो गया। इतना बड़ा पहुंचा हुआ संत है, इसका वाणी है, देखो कैसा सुंदर। और ऐसा जो है बाद में क्या की, बाद में जो है भगवान इधर जो है शिशुकुवाचो ऐसा करके कृपा कर दी, और जितना सारे जग की पत्नी जो है घर में रहेगी, और जिन लोगों को बंद कर दिया था, इस प्रसंग में एक बात है, बाद में आएगा ये चर्चा, जो जागीक पत्नी सब है दौड़ रही है ना, कृष्ण के पास गई, वो जाने के टाइम में जो स्वामी लोग बा को भी है, वो जो लोग कुंडा लगा दिया है, तेरे को निकालने नहीं देंगे, निकालने नहीं दी। और जब निकालने नहीं दी, वो गोपी, वो जो जागीक पत्नी है घर का अंदर में बैठ गई, आंखें मूंद के कृष्ण के पास चला गई, और शरीर छोड़ दी, शरीर ही छोड़ दी। स्वामी लोगों बंद कर दिया कुंडा, है बाहर नहीं निकाल देंगे, जा बंद नहीं निकाल, कुंडा लगा दी, कुंडा लगा दिया, और घर में बैठ के कृष्ण के पास पहुंच गए, वैसे शरीर छोड़ दी। कृष्णा भक्ति है, देखो कितना प्यार है ठाकुर जी का लिए। ऐसा तीव्र प्यार ब्रजवासी का मापिक होनी चाहिए। ब्रजवासी का मापिक अगर प्यार नहीं है तो कृष्ण दर्शन कभी संभव नहीं है, कभी संभव नहीं, कभी संभव नहीं। इधर जो है देखो, इधर ये प्रसंग आता है, यहां जो प्रसंग आता है नाउ, यहां जो प्रसंग आता है, यू विल हैव टू एडिट दिस पोर्शन एक्चुअली, जो नाउ दिस पॉइंट माइंड इट। इस समय हमारा श्री गोवर्धन पूजा का प्रसंग आ रहा है, कट एंड पेस्ट। गोवर्धन पूजा का जो प्रसंग आ रहा है इधर, ये प्रसंग हम गोवर्धन पूजा का दिन बड़ा भारी चर्चा की है। इस प्रसंग में दो एक शब्द बोल के हम छोड़ दें, क्योंकि इस प्रसंग और दोबारा नहीं हो पाएगा, अनंत तो सागर है भगवत जी महापुराण। श्री सुखदेव उवाचो भगवानोपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपस्सन इवसन गोपान इंद्रिय याग कृतोद्यमान। ये जो ऐसे गोप गोपी सब मिलकर वृंदावन में नंदो महाराज आदि उपानंद सब लगे हुए व्यस्त है। किस बात का व्यस्तता, कैसे व्यस्त है? बोले वे लोग इंद्र जाग बोल के एक जाग करे, इसका लिए व्यस्त है सब बहुत सारे सामान को इकट्ठा करना, रोसी करना, सब ये सब। और ये सब जानते हुए भी तद अभिज्ञोपि भगवान सर्वात्म सर्वदर्शन प्रश्रयावनत अपृच्छद वृद्धानो नंदो पूरो गमान। नंदो महाराज, उपानंदो, अधिनंदो हैं, ये सबको एक साथ मिलके विनम्र भाव कृष्ण बलराम कह रहे हैं, एक कथ्यताम में पीतः को अयम संभ्रमो व उपोगतः किंग फलम कस्योच्चोद्देश केनो व सद्यते। मैं कहा हे पिता आदि बताओ ये किस लिए योगों का आयोजन चल रहा है, इसका क्या कारण है, इसमें क्या सुविधा होगा, थोड़ा बताओ धीरे धीरे। ऐसा करते हुए ब्रजवासी सब जो हैं ऐसे बताए कि देखो ये इंद्र जो है मेघ वर्षण करते हैं मेघ के द्वारा, इसलिए हम लोग उसका पूजा करते हैं, क्योंकि हमारा गोपालन धर्म है, हमारा कृषि, हमारा चाषबास है, गोपालन है। ऐसा तो इंद्र अगर संतुष्ट हो जाए तो उसमें सुविधा हो, बारिश आदि हो पाएगा और हमारा जीवन सुखी रहेगा। ये प्रसंग है। इसमें जो प्रश्नों का उत्तर हमने उस दिन दे नहीं पाए, बहुत सारे चर्चा ठाकुर जी का, फिर भी हम संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वो चर्चा तो कुछ भी नहीं। जिस चर्चा उस दिन कर नहीं पाए, इस विषय का चर्चा सिद्धांत तो थोड़ा आज कर दे इस विषय का चर्चा। अब दुनिया अगर बोले, देखो ध्यान देना, वेरी केयरफुल, इस विषय में गलती हो जाए तो सत्यानाश हो जाए। जगतवासी अगर बोले जे नंदो बाबा, जसोदा माँ, ये सब जो है नंदो उपानंदो, ये सब ब्रजवासी है, साक्षात कृष्ण का निजी जन है। ये लोग अगर हिंदू पूजा करने जाता है, शंकर जी को पानी देता है, हम करें तो क्या गलती है? बी केयरफुल, इसका उत्तर सुन लो, ये सिद्धांत है, सबसे फाइन आंसर इसका। ये नहीं सुनो तो लगेगा ब्रजवासी की हम भी करें,
महाराज हमको टोकते हैं हर वक्त है, सब मैया लोग सुबह में थे, गणेश जी को थोड़ा लगा दिया, हनुमान जी को लगा दिया, इधर पानी फेंका, किसी को सिंदूर दे दिया, किसी को थोड़ा घी दे, ऐसा सूर्यदेव को थोड़ा पानी लौटा दे दिया। ये भक्ति का बात नहीं है। लेकिन ब्रजवासी का साथ अपना जो चरित्र है, स्वभाव है, उसको तुलना करने का कोशिश मत करो। ब्रजवासी जो कुछ भी करे उसका जिंदगी में कृष्ण सेंटर पॉइंट है। ध्यान देना, तुम्हारा जिंदगी का सेंटर पॉइंट कृष्ण नहीं है, यह ध्यान दे के सुनो। वो कुछ भी करे, उद्धव संवाद आए उसमें और ज्यादा करके हम चर्चा करें। उद्धव बोले ये तो साक्षात तुम्हारा भगवान है, किसके लिए रो रहे हो, परात्पर अखिलेश्वर। तो नंद महाराज बोले पागल है तू, हैं? हम तो इतना दिन सोचे हमारा लड़का ही है। अच्छा ठीक है, तेरा कहने से मान भी लिया ये ठाकुर जी है, तब तो और डबल नुकसान है। तू तो पागल है, तू जो विचार प्रस्तुत कर रहा है इसमें तो मेरा डबल नुकसान है। एक तो ठाकुर जी को खो दिया, एक तो लड़का भी गया। तू पागल है, हैं? इतना दिन तो सोचा कि हमारा बेटा गया, अब तू क्या समझाने आए है? तू पागल है। देखो जिसका जीवन जिंदगी में ऐसा विचार है कि ये सूरज पूजा करने जाए, क्या चंद्रमा, क्या इंद्र पूजा करने जाए, देवी पूजा करने जाए, दैट इज नॉट योर लुकआउट। तुम्हारा देखने का कुछ नहीं, क्योंकि वो कृष्ण उसका सेंटर पॉइंट है। जब भी इंद्र पूजा कर रहा है, बारिश का लिए, मेघ का लिए, कुछ भी हो, लेकिन सेंटर पॉइंट कृष्ण है। हमारा लाला अच्छा रहेगा, बारिश दे इंद्र बारिश दे तो हमारा लाला अच्छा रहेगा। तो ये विचार ध्यान से सुन लो, कभी भी तुलना नहीं करना। ये लोगों का जीवन जिंदगी जो है कृष्ण है, तुम्हारा जिंदगी जीवन जिंदगी सेंटर पॉइंट कृष्ण नहीं है। चाहे बाहरी दृष्टि में सिखाने के लिए तो नहीं होता, सिखाने के लिए ऐसा कृष्ण बोल रहा है, बाद में तो खंडन तो कर ही दिया। गीता में जो ठाकुर जी बोले हैं, जो लोग देव देवता का पूजा करें महाराज, सब अविधि पूर्वकम, ये ऑथेंटिक नहीं है, रूल्स रेगुलेशन नहीं है। ये कर रहा है देव देवता, सारे हमारा ही पूजा है। कृष्ण भगवान बोला ना, कृष्ण भगवान बोला, स्वयं बोला, सारे हमारा ही पूजा है। तो क्या ये इंद्र पूजा है कि कोई अश्वत्थ वृक्ष का पूजा किया, कुछ भी पूजा किया, हनुमान जी का पूजा किया, ब्रजवासी अगर किया, ये तुम्हारा पूजा का बराबर नहीं है। वो हनुमान जी का पूजा किया, करने का बोले हमारा लाला अच्छा रहे। अरे हनुमान जी का पूजा करके हमारा लाला अच्छा रहे, खैरियत रहे, अरे तो फिर क्या बोलोगे? जो कुछ भी करे उसका उद्देश्य है कृष्ण को संतुष्टि विधान करना। चाहे इंद्र जो को करे, चाहे कुछ भी करे, उसका जिंदगी एक ही टारगेट है, हमारा लाला अच्छा रहे, हमारा कृष्ण सुखी रहे। बस यही भक्ति है तुम्हारा जिंदगी में। ये अगर टारगेट बन जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया हिल जाए, कृष्ण संतुष्टि हो जाए, बस यही तुम्हारा जिंदगी में। बस कुछ भी करो, इससे बोला है ना, मन निमित्त कीतम पापम धर्माय कल्पते। तुम देख रहे हो तो उल्टा कर रहे हैं। हम बड़ा भक्त आया, ब्रजवासी लोग सब है इंद्र का पूजा किया है, कहाँ का आए हो विचार प्रस्तुत करने वाले। यही सिद्धांत है। ये सिद्धांत तो उस दिन नहीं बोला। यू विल हैव टू एट दिस पॉइंट, माइंड इट। ये सिद्धांतों को याद करना। बाकी जो ब्रजवासी का जो आनंद है गोवर्धन पूजा का समय, ये सब हम उस दिन चर्चा किए थे बड़ा। उसके बाद जो है गोवर्धन पूजा का प्रसंग लेके कृष्ण भगवान इंद्र को जो ठुकराया था, इंद्र को जो हेलन किया था, इसके द्वारा इंद्र महाराज बड़ा गुस्सा में आ गया, आके ब्रजवासी को मारने का कोशिश की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके द्वारा ये जो इंद्र क्या कर सकता है बीता, इंद्र कौन होते हैं? इंद्र कौन होते हैं? ये जो जीवात्मा तो है, कर्मणा जयते यंत हो कर्म नैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम है कर्म नैव अभिपद्यते। सब कर्म के द्वारा मिलता है। तो किंतु इंद्र कौन होते हैं? वो कौन है? तो तुम्हारा कर्म फल को चेंज करने वाला अगर कोई है तो विधाता ठाकुर जी अगर है तो देखा जाए। तुम क्यों क्षमा कर डरते हो?
हमारा ठाक पूजनीय है तो गोवर्धन, ये गोवर्धन इतना ऊंचा पहाड़ देखो, मेघों को आकर्षण करके लाते हैं, बारिश कराते हैं, गौचरण होते, कितना फल फूल, कितना सारे कंदमूल, झरना का पानी, गौ बछड़ा कितना बोले आप इसको पूजा करो। ऐसा करके ठाकुर जी, इसीलिए तो है ना वो वेणु गीता में, हंतायम मद्रिरबल हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरणो परशो प्रमोदो मानम तनोति सौगो गणयो स्तयोर्यत पानियो सुजवस कंदर कंदमूलई। इतना कंदमूल आदि सब देके, झरना का पानी इतना अपना गुफा का अंदर छाया है। हंतायाम अद्रिरबल हरिदास वर्जो, हरिदासों में किसी का नाम आता है कि इसका नाम पहला गिना जाए, इतना सेवा किया कृष्ण बलराम का, और राधा गोविंद को भी बहुत सेवा की। ऐसा करके गोवर्धन प्रसंग का चर्चा किया था उस दिन, इस बात को ध्यान देना। आज विशेष करके हमारा चर्चा का विषय है, इंद्र महाराज जब देखे 7 दिन का बारिश कुछ नहीं कर पाए, और एक हाथ में 7 साल का लड़का ऐसा करके है, जैसे छाता पकड़ा हुआ है ऐसा है, तब इंद्र घबरा गया, भाई ये तो साधारण कोई नहीं है, साक्षात भगवान होगा। आके जब चरण में शरण ली, इतना इंद्रो तो है थी, इंद्रो तो चालू है ही है, राजा है, राजा तो चालू होगा ही। इंद्र बड़ा चालू है, लेकिन उसका जो चालाकी है ज्यादा देर तक चलता नहीं। कहाँ तक चलता बोलो? पृथ्वी महाराज को उधर चालाकी करने गया, हुआ कुछ नहीं हुआ। इंद्र महाराज चालाकी करे, बहुत पॉलिटिशियन है ना, गोदी पे बैठा हुआ है, उसका राजनीति है, वो चालू है। उसने क्या किया, जाने हम अगर डायरेक्ट जाए कृष्ण का पास एकदम लगेगा हमारा, इसलिए कृष्ण बहुत चालू। इसे सुरभि मैया को बोले तुम चलो, बात करोगी मेरा साथ चलोगी? हाँ हाँ चलो। वो जाने कृष्ण सुरभि मैया का देखने का साथ साथ चुप हो जाए, गुस्सा ठंडा हो जाए, बहुत चालू, इतना चालू है कृष्ण। सुरभि मैया को बोला आप चलोगी मेरा साथ, बड़ा मुसीबत है आज। हाँ हाँ चलूंगी, चलो। कृष्ण सुरभि मैया को सामने देखे, आगे करके पीछे पीछे आ रहा है। जब देखे सुरभि मैया को, और बड़ा संतुष्ट हो। कृष्ण का काम ही है, जब भी गौ बछड़ा देखे सुरभि मैया तो है आनंद भय, आपको गुस्सा एकदम थोड़ा ठंडा हो गया। उससे उसके बाद जो है 7 दिन और 7 रात एक ऐसे जो विचार है करके रखे हुए, ऐसा करके रखे। और इंद्र महाराज जब स्तुति करने के लिए आए, पैर में एकदम साष्टांग दंडवत, हमको क्षमा करो, जो हो गया तो हो गया, हम तो गलती कर दिया, अब क्षमा कर दो, आगे नहीं होगा। ऐसा करके सुरभि देवी के सामने रखकर स्तुति की। कृष्ण भगवान बड़ा भारी संतुष्ट हुई जल्दी। क्यों जल्दी संतुष्ट हुई? कृष्ण जल्दी संतुष्ट हो गया। उस दिन बताया था ना, इंद्र ब्रह्मा जी का स्तव जो है लंबा चौड़ा, और इंद्र का स्तुति है छोटा। तो किस लिए? पर इंद्र के ऊपर जल्दी संतुष्ट हो गए, ब्रह्मा के ऊपर उतना जल्दी संतुष्ट नहीं है, बड़ा स्तुति करते रहे गए। क्यों? पहले ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा के जो ब्रह्मा जो गो बाछोड़ और सब ग्वाल बाल को चुराए थे, इसके द्वारा भगवान का अंदर में बैठा हुआ था विरह यंत्रणा, क्योंकि अपना भक्तों से सेपरेट किया ना, भक्तों से दफा कर दिया। भक्तों लोगों को चलो चुरा के दूसरा दिया। भगवान बोले तारा तेरी की दिखा रहा है मैं तेरे को, है बोल के दिखा दिया, चका दिया ब्रह्मा को। लेकिन अंदर में बड़ा बैठा हुआ कि मेरा भक्तों लोग को और गो बछड़ा जितना सारे ग्वाल वाल है सब हमारा दोस्त है, इन लोग को दफा कर दिया। यही जगत का हिसाब से 1 साल कृष्ण बिछड़ के रहा ना, बिछड़ के रहा, इतना दिन बिछड़े हुए थे। लेकिन ये जो इंद्र का जो लीला है, बदमाशी है, इसके द्वारा कृष्ण का लीला का पुष्टि हुआ ज्यादा, दोनों ही पुष्टि हुआ। इसमें ज्यादा कृष्ण का अभिष्ट, जितना ब्रजवासी का जो अभिष्ट है, जो ऐसा होना ही, ठाकुर जी ऐसा करे कि कृष्ण को हर वक्त 2400 घंटा नॉन स्टॉप दर्शन करे। ऐसा कभी होगा? हमारा सौभाग्य। कृष्ण कभी हमारा लड़का बन के आए? हाँ, लड़का बन के आया था, 1 साल दिखा दिया, स्तनपान किया,
1 साल दिखा दिया ना, बच्चा बन के आए, सब कुछ की, सब मैया लोगों का इच्छा का पूर्ति भाई कर दी। और यहाँ जो इंद्रों का जो हरकतें हैं बदमाशी, इसके द्वारा क्या हुआ, सारे ब्रजवासी का इच्छा का पूर्ति भाई। 7 दिन 7 रात कृष्ण ऐसे करके पकड़ा, सब ब्रजवासी गोल हो गए कृष्ण के देखे, सारे दिन रात लगातार कृष्ण का दर्शन हो रहा है, और कोई बंद नहीं है दर्शन में, कृष्ण का ही एकदम। और ग्वाल वाल सब है, जितना सर ब्रज गोपी, राधा रानी का ही बड़ा सुविधा भाई, क्योंकि ऐसे दर्शन करने जाए तो शर्म की बात है, अरे लेकिन आज जो व्यवस्था है इसमें तो कोई रोक टोक नहीं है, सब देख रहा है, तो हम भी देख रहे हैं, हम क्या करें, बारिश हो रहा है, कहाँ जाए। इतना दिन तो राधा रानी छुप छुपा के दर्शन करे श्याम सुंदर का, आज तो कोई रोक टोक नहीं है, कोई बड़े बूढ़े तो कुछ नहीं बोलेगा कि सब मुसीबत में फंसे हुए, बारिश हो रहा है, कहाँ जाए हम लोग। कृष्ण को ही दर्शन करो, दिन रात दर्शन करो, दिन रात दर्शन करो। आज जो ग्वाल वाल सब जितना है, बोले नंदू बाबा सोचते रहे कि देखो कृष्ण का कितना पावर है, देख हैं कृष्णो, देखो 7 दिन तक ये पहाड़ को बुर्जो जितना सारे ग्वाल वाल है, कृष्ण पकड़ा, हम लोग भी तो पकड़ा था ना, डंडा देखे ऐसा, कृष्ण ऐसे पकड़े हैं, वो लोग डंडा देखे, कृष्ण का कष्ट होगा ना, हम लोग भी डंडा देके थोड़ा सपोर्ट दे, हैं बोले वो अकेला पकड़ा था क्या, हम लोग भी सपोर्ट दिया था ना, तभी तो पकड़ा है, नहीं तो कैसे पकड़ते हैं। ऐसा करके लीला, ब्रजवासी का कभी वैभव दर्शन नहीं है, हर वक्त प्रीति प्रेम, हर वक्त प्रीति, कभी वैभव दर्शन नहीं है। देखो ऐसा करके, और जितना सारे ब्रजवासी है, ब्रजवासी आके नंद बाबा को, हे नंदो तेने ठीक नहीं बताया। बोले क्या, बोले ये लड़का का ऐसा पावर कैसे आया रे। नंदो बाबा को पूछा, तेरा लड़का का, तेरा लड़का है, हमारा भी तो लड़का है, तेरा लड़का का ऐसा पावर कहाँ से आया, ठीक से बता, हम लोग को डाउट हो रहा है तेरे लड़का का बारे में, ये क्या क्या है। उसके बाद नंद महाराज बोले, देखो ब्रजवासियों, मेरा ऊपर गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि हम तुम लोगों का निमंत्रण नहीं कर पाए, नामकरण किया। क्या निमंत्रण क्यों नहीं किया, चल तेरे को अलग कर दे समाज से, निमंत्रण नहीं किया है, लड़का का नामकरण किया, कैसे करते सुनो तो सही, कंसो आया ना आक्रमण कर दे, नहीं कोई कुछ नहीं सुनना चाहता है, जा नंदो का अलग कर दो समाज से, और निमंत्रण नहीं किया हम लोग को है। हमारा इधर भी होता है ना, बंगाल लोग जो ढाका का है, सब ढाका का ऐसे बोलते हैं ना, हमारे कौश नहीं के तगबारी निमंत्रण हईलो है, बोले ना ढाकाई भाषा है, ढाकाई भाषा में हमारे कौश नहीं के है, ऐसा नहीं किया तो पूछना, हमको पूछा नहीं क्यों। जितना सारे समस्या है सब पूछ का ही समस्या है, पूछ है ना, देखिए एक पूछ लेके लड़ाई लगा था सागर मंथन में, हम पूछ नहीं पकड़े, हम पूछ नहीं पकड़ेंगे, हम माथा पकड़ेंगे, माथा पकड़, जितना जाएगा समस्या है तो पूछ का ही समस्या, हमको पूछा नहीं, हमारा उधर पूछ नहीं है, कहाँ जाए क्या करे, ऐसा ही है। अब नंद बाबा कह रहे हैं कि देखो, बहुनी संति नामानि रूपानी च सुतसते गुण कर्मानु रूपानी तानी अहम वेद नो जनः। बोले गर्गो मुनि जी आए थे, बड़ा भारी मुसीबत हुआ, क्योंकि कंस है, इसे छुप छुपा के जो गौ माता का जो क्षेत्र है उस जगह के चुपके से करा दिया। लेकिन नंद बाबा कह रहे हैं कि देखो तुम्हारा जो लड़का है नंदो, ये बहुनी संति नामानि रूपानी च सुतसते गुण कर्मानु रूपानी तानी अहम वेदो नो जनः। गर्ग मुनि ने ऐसा बता के गए। अब इसी बात का आपका समझ आज खोल दिया, पहले तो बोल नहीं पाए क्योंकि आप लोग गुस्सा हो गए, निमंत्रण नहीं किए। वर्णास्त्रयो कीलास भजन वर्णास्त्रयो कील अस्यासन गृह्णतो न युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीम कृष्णतम गतः। ऐसा करके गौरगो मुनि बताया गया। तुम लोग पूछ रहे हो तो हमने बता दिया, क्या करे। और इसके बाद जो है इतना बारिश भाई कि पूरा जगत प्लावित हो जाए, फिर भी ब्रजवासी का कुछ नुकसान हुआ ही नहीं। क्यों? ब्रजवासी का स्वयं रक्षा करने वाले कौन है?
साक्षात कृष्ण परात्पर अखिलेश्वर है। बोलो गिरिराज महाराज की, गिरिराज गोवर्धन की जय, जय गिरिराज धरन की जय। हो गया देखो इतना आनंद। अभी जो है सायंकालीन अधिवेशन में जो है हम चर्चा करेंगे नंदो, ये जो इंद्र महाराज का थोड़ा स्तुति का प्रसंग है, ये स्तुति का प्रसंग हम चर्चा करेंगे इस विषय में। और जो भी है, जो श्लोक दे के शुरू किया था उसको मन में थोड़ा विचार करना, उसका अंतिम समय में हम व्याख्या करेंगे हैं, अंतिम समय में उस श्लोक का हम व्याख्या करेंगे। नयनम गलदसुधारया बदनम गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम गहने भविष्यति। वांछा कल्पतरुस्य के पास सिंधु व्यवच पतितानंद पावन वैष्णव्यो नमो।